कहते हैं कि घबराहट हमारे जीवन को नाश करती है, कहते हैं कि डिप्रेशन हमारे जीवन को नाश करती है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ कि क्या आपके मन में घबराहट रहती है, आप स्ट्रेस से भरे पूरे हैं, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। आपको 5 ऐसे वचन बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद अभी आप आज़ाद हो सकते हो। अगर वो 5 वचन कौन सी है तो जानना चाहते तो वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो को अंत तक देखना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये वीडियो मसीह के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आखिर वो विश्वास करके भी डिप्रेशन के शिकार हैं, उनके मन में घबराहटें हैं। एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हो कि मेरे जीवन में घबराहट है, स्ट्रेस है, तो इसका सिर्फ एक ही उपचार है कि अपने आप को वचन से भरना शुरू कर दो। जितना वचन से आप भरोगे अपने आप को, उतना ही आप अंदर से मजबूत होते जाओगे। यानी आपको हमेशा वचन पढ़ते रहना है। एक मसीह जितना वचन पढ़ेगा अंदर से परमेश्वर उसको उतना ही मजबूत करेगा। और जब आप अंदर से मजबूत बन जाएंगे तो आपको कोई भी चट्टान हिला नहीं सकता, क्योंकि आप एक चट्टान के समान हो जाएंगे। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, और हमारा परमेश्वर चट्टान है और हम चट्टान के बेटी और बेटियां हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एक वचन पढ़ेंगे, वचन से बात करूंगा, अपने से कुछ नहीं। लिखा है बाइबल में, यशायाह 35 अध्याय का 4 पद में लिखा है कि घबराने वालों से कहो, क्या कहो कि हिवाए बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। ये वचन हमको ये सिखाता है कि हमारा परमेश्वर हमको क्या करता है, बदला लेने वाला परमेश्वर है। यानी हम कोई भी हमारे साथ अगर गलत करेगा, परमेश्वर उसके साथ गलत करेगा। लेकिन कब करेगा, जब आप परमेश्वर पर पूर्ण रूप से क्या करोगे, विश्वास करोगे, पूर्ण रूप से परमेश्वर पर बिलीव रखोगे, तब जाकर मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर आपके साथ ऐसा करेगा। लेकिन इसी के 5वें पद में क्या कह रहा है मेरे भाइयों मेरे बहनों कि तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। हालेलुया। ये वचन हमको कब का कह रहा है कि जब हमारा परमेश्वर आएगा तो क्या होगा, लंगड़े चलने लगेंगे और गूंगे सुनने लगेंगे, और यानी जितने सारे बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे और जितने सारी कब्रें हैं वो खुल जाएगी। और सबका क्या होगा मेरे भाइयों मेरे बहनों, सबके प्रतिफल का न्याय होगा। आपने कितना परमेश्वर में क्या किया, एक बात अपने जीवन में मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ये मायने नहीं रखता मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है। मायने ये रखता है कि आखिर आप परमेश्वर में कितना समय दिए हैं, आखिर आप परमेश्वर के लिए क्या किए हैं, अपने लिए क्या किए हैं, ये मायने नहीं रखता मेरे भाइयों मेरे बहनों। अगर आप अब से भी अपने आप को पश्चाताप करोगे तो आप स्वर्ग में जा सकते हो। आपका भी न्याय एक सही हो सकता है, लेकिन कब होगा, यही पश्चाताप करने का समय है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन रह गए हैं कि हम पश्चाताप करें। प्रभु के आने के बाद अगर आप कितना भी पश्चाताप करोगे नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि यही हमारा प्रभु समय दिया है पश्चाताप करने का। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में मसीह में चलते हुए भी दुख आ रहा है तो आपको इससे नहीं घबराना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग 38 साल के भी भी चंगे हुए। बहुत सारे लोग का विश्वास 100 साल में भी पूरा हुआ। अब्राहम को सब लोग जानते हैं, जिसका बेटा हुआ 100 साल की अवस्था में, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर से हटा नहीं, उसके बीबी का विश्वास हटा था। उसी प्रकार जैसे अब्राहम का, अयूब का और बहुत ऐसे बाइबल में परमेश्वर के दास हैं, उनका विश्वास नहीं हटा, वैसे ही आपको भी विश्वास को दृढ़ बनाए रखना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर आपको चंगा करेगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का मैसेज यहीं तक, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको जय मसीह की आमीन।